एक मिनट। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको थोड़ी देर पहले जैसे मनीष जी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, यहाँ पर देखिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आप पहली बार आप जब लॉगिन करोगे आपके अकाउंट में ये पेज नहीं आएगा, ये जो वेरीफाई योर ईमेल का पेज दिख रहा है। जब आप लॉग आउट करोगे और सेकेंड टाइम लॉगिन करोगे तब आपको ये पेज दिखेगा, जिसमें एक वेरिफिकेशन ईमेल जो आपने ईमेल दिया है वेरिफिकेशन के टाइम पर, ये आपको दिखेगा और इस वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करोगे आपको कंपनी एक मेल भेजेगी, उसका एक सैंपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इस तरह का सैंपल है, इस तरह से मेल आएगा कंपनी की तरफ से, जहां पर आपका यूजर नेम रहेगा, साथ साथ में आपका नाम रहेगा और ईमेल एड्रेस रहेगा। और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो आपको बस क्लिक हियर पे क्लिक करना है। दैट्स इट, इतना सिंपल काम है जो आपको वेरीफाई करना है। अगर आप ये वेरीफाई नहीं करोगे तो आपको जब जब लॉग इन करोगे आपको ये पेज आता रहेगा और आपको दिक्कतें देगा। तो इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप आईडी रजिस्टर करते हो और सेकेंड टाइम लॉगिन करते हो तो ये ईमेल वेरिफिकेशन याद से कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कंपनी सारे कम्युनिकेशंस इसी ईमेल के माध्यम से आपसे करेगी, ना ही कोई एसएमएस भेजेगी आपको, ना ही कोई अलग माध्यम होगा, सिर्फ ईमेल के माध्यम से करेगी। अगर मान लीजिए आपने ये रजिस्ट्रेशन करने वक्त अगर आपने गलती की है ईमेल टाइप करने में, तो आप नया ईमेल वापस यहाँ पर टाइप कर सकते हो और वेरीफाई का बटन क्लिक कर सकते हो, और जैसे ही आपने ईमेल को वेरीफाई कर दिया वही ईमेल आपका फाइनल ईमेल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको फॉलो कीजिए। एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको जाना है आपके बैक ऑफिस में, और जैसे ही आपने लॉगिन कर दिया आप ओवरव्यू पे जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज, और ये पेज पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पर्सनल वेरिफिकेशन, और यहाँ पे दिख रहा है वेरीफाई माई अकाउंट करके, यहाँ पे रेड कलर में आपको दिख रहा है योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहली चीज, अगर आप फोन पे कर रहे हो या कंप्यूटर पे लैपटॉप पे कर रहे हो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको कोई फोल्डर्स मेंटेन करने हैं सिस्टमैटिक तौर पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और वो फोल्डर्स किस तरह से मेंटेन करने हैं मैं आपको उसका एक सैंपल दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए। अभी ये देखिए मेरे पास कुछ मेंटेन किए हुए मैंने फोल्डर्स, ये जितने भी मेरे लीडर्स हैं, मेरे जितने भी डायरेक्ट्स हैं, ओके, जो लोग नहीं कर पा रहे केवाईसी खुद की तरफ से, उनके मैं केवाईसी करता हूं, तो मैं उनके हर एक के रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं यहाँ पर। और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं हर एक चीज के, जिसमें उनका नाम होता है, यूजर आईडी होता है, पासवर्ड होता है, उसके साथ साथ उनका फोन नंबर होता है, ताकि मैं उनको बाद में वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं। ये सारी चीजें मैं सिस्टमेटिक मेंटेन करता हूँ अलग अलग लोगों के, और मैं इसमें उनके जो भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो मैं उनके मेंटेन करता हूँ यहाँ पर। चलो मान लीजिए अभी मुझे आज जो केवाईसी करना है, देखिए मैं यहाँ पर तारीख के साथ सारी चीजें मेंटेन करता हूँ हर एक लीडर की, और आज है 19 तारीख, और आज ये इस लीडर ने मुझे 4 लोगों के सुबह से मुझे केवाईसी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। तो उसमें से मैं आपको, चलिए इसका शुरू करते हैं ये केवाईसी करने के लिए। तो ये है सुनील बारसकर करके, अभी इन्होंने ये डॉक्यूमेंट भेजा है मुझे व्हाट्सएप पर, और मैंने इसको कॉपी करके मैंने फोल्डर में डाल दिया। आप आपके पास मल्टीपल आईडीज आएंगी, तो आप मल्टीपल आईडीज को अलग अलग फोल्डर्स बनाएंगे, और फोल्डर्स बनाकर आप आपके डॉक्यूमेंट्स को उन फोल्डर्स में सिस्टमेटिक डाल देंगे। एक बार डालने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले एडिट करना है सही तरीके से। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कभी कभी सही तरीके से नहीं आते, तो मैं उसका एक ये बता दूं आपको कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर आते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब भी कोई डॉक्यूमेंट आए ये देखिए कि वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये देखिए यहाँ पर पहला इमेज जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये अगर टेढ़े डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, रिजेक्ट कर देती है। आपके डॉक्यूमेंट्स सीधे होने चाहिए। जब भी आप किसी से डॉक्यूमेंट मंगाए उन्हें कहिए कि टॉप एंगल से फोटो निकालिए, फोटो भी किसी पर किसी भी तरह का शेडो नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर छाया परछाई नहीं आनी चाहिए। इसके लिए नेचुरल लाइटिंग यूज करने के लिए बोलिए, अगर ज्यादा से ज्यादा लाइट है तो अच्छा रहेगा। अगर वो लाइट में फोटो निकाल रहे तो मेक श्योर कीजिए लाइट का भी रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। इसके लिए कभी भी लाइट के नीचे रखकर फोटो मत निकालिए, लाइट का रिफ्लेक्शन आने के चांसेस होते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। तो टेढ़े मेढ़े डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड नहीं होते। यहाँ पर देखिए इस तरह का फोटो निकाला हुआ है, यहाँ पे चाय का कप रखा है, यहाँ पे लैपटॉप है, तो इस तरह का अगर फोटो आता है तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा आप अपलोड करोगे तो। इसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पर एक लाइट का रिफ्लेक्शन आया हुआ है, जब आप फ्लैश यूज करते हो या फिर लाइट ऊपर से डायरेक्टली आती है आपके डॉक्यूमेंट पे, तो ये इस तरह का रिफ्लेक्शन आता है फोटो निकालते वक्त। तो ये रिफ्लेक्शन आया तो भी आपकी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगी, इसके लिए ये ध्यान रखिए ऐसा ना हो।
उसके साथ साथ आपका फोटो कट ऑफ नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि बहुत सारे लोग कॉर्नर में इमेजेस कट करते हैं, तो आपके ये फोटोज कट ऑफ नहीं होने चाहिए कॉर्नर से। अगर ये कट ऑफ होंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए इसका ध्यान रखिए कि फोटोज कहीं पे कट ना हो। डॉक्यूमेंट के चारों कॉर्नर सही तरीके से विजिबल होने चाहिए, दिखने चाहिए सही तरीके से। अगर कोई भी कॉर्नर दिखे नहीं तो वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए इसका ध्यान रखिए। साथ साथ में अगर आप सेल्फी ले रहे हो तो सेल्फी के कुछ रूल्स है। ये देखिए यहाँ पर, आपकी सेल्फी जो आप ले रहे हो वो दोनों हाथ से ले, दोनों हाथ में कैमरा पकड़े या फिर फोन ले ले और सामने देखकर आप सेल्फी निकाले, ना कि साइड एंगल से सेल्फी निकाले, क्योंकि साइड एंगल वाले फोटोज रिजेक्ट हो जाते हैं। आपका पूरा चेहरा सेंटर में होना चाहिए और आपके दोनों कंधे जो सही तरीके से दिखने चाहिए। अगर ये नहीं दिखते तो वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पे परछाई आती है तो वो फोटोज रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने आंखें बंद कर ली है तो रिजेक्ट हो जाएंगे। कैप्स वगैरह पहनकर आपको फोटोज नहीं निकालनी है तो ये रिजेक्ट हो जाते हैं। आपके अगर बैकग्राउंड में किसी भी तरह का न्यूट्रल बैकग्राउंड नहीं है, मतलब कोई डिजाइन है, कोई टेबल आ रहा है, कोई लाइट आ रहा है, पीछे ट्यूबलाइट वगैरह आ रही है, ऐसे सारी चीजें रिजेक्ट हो जाती है। तो आपके चेहरे पे बाल नहीं आने चाहिए, तो पहले कंघी कर लीजिए अच्छे से, बाल पूरे पीछे कर लीजिए, उसके बाद फोटो निकालिए, तभी आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। अब इसमें मैं कुछ सैंपल्स दिखाऊंगा मैं आपको, जो बहुत नेसेसरी है आप अगर फोटोज निकाल रहे हो तो। ये कुछ सैंपल्स है जो मैंने निकाल के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग जो फोटो भेजते हैं मुझे ऐसे ऐसे नमूने की तरह भेजते हैं कि उनको मुझे एडिट करते करते मेरी जान निकल जाती है, उसमें ही टाइम जाता है। तो ये देखिए पहला फोटो है जिसमें लिखा है टिल्टेड, टेढ़े मेढ़े फोटोज मत भेजिए, इसको एडिट करने के लिए काफी टाइम जाता है और ऐसे फोटोज रिजेक्ट होते हैं। डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड फोटोज मतलब आपके पास कोई अगर ऐसे इमेजेस है या फिर ऐसे कोई पासपोर्ट साइज फोटोज है जो बहुत पुराने हैं, जिसके ऊपर कोई दाग लगा हुआ है या फिर कहीं खराब हो चुका है, ऐसे इमेजेस आप भेजोगे, कोई नहीं है इसके लिए, तो भी वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए ऐसे इमेजेस मत भेजिए। ऐसी कोई ब्लर इमेजेस आ रही है तो वो अलाउड नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि साइड एंगल इमेजेस अलाउड नहीं है। उसके साथ साथ आप अगर फोटो है और उसको आप सही तरीके से क्रॉप नहीं करते हो, तो ये देखिए आपको यहाँ पर लास्ट इमेज में दिख रहा है बैक क्रॉप करके, तो यहाँ पर उसका सर का पूरा ये साइड ही उड़ गया है। तो आप कोई भी इमेज देंगे तो उसमें आपका पूरा इमेज आना चाहिए, पूरा सर से लेके बॉडी तक। और कोई भी आप इमेज लो या फिर सेल्फी निकाल रहे हो तो 80:20 रेशियो होना चाहिए। आपका 80% सर दिखना चाहिए, 20% बॉडी दिखना चाहिए। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप मुस्लिम हो, अगर आप बुरखे के साथ फोटो निकालते हो तो इस तरह का जो आपकी आंखें देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर फोटो में कवर्ड दिख रही, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे फोटोज आप सबमिट करते हो तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर ब्लर फोटोज है तो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। साथ साथ में अगर आप चश्मा पहनते हो और चश्मे में अगर ये ग्लेयर आ गया या फिर रिफ्लेक्शन आया तो ऐसे फोटोज भी कंपनी रिजेक्ट कर देती है। आप देखिए यहाँ पर साइड एंगल फोटोज है, पोर्ट्रेट स्टाइल मोड। बहुत सारे लोग सेल्फी निकालते हैं लेकिन साइड एंगल से निकालते हैं, और साइड एंगल वाले फोटो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी आप सामने वाले से, अगर आप वो सामने वाला इंसान आपको सेल्फी दे रहा है वेरिफिकेशन के लिए, तो उससे कहिए कि ये इमेजेस सिंपल सामने से हो और दोनों कंधे उसके विजिबल होने चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होगी, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए जब भी आप किसी से फोटो ले या खुद की फोटो डाले। आपकी जो भी फोटोज है वो सामने से ही होनी चाहिए। अगर आप कोई पासपोर्ट साइज फोटो का ये फोटो निकाल रहे हैं तो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, तभी वो आप इमेज उसका निकालिए, या फिर आप खुद सेल्फी निकाल के दे सकते हैं। अभी देखिए ये यहाँ पर दो इमेजेस है। अब दो इमेजेस में ये देखिए यहाँ पर उसने क्रॉप पूरी तरह से नहीं किया है, तो मुझे अभी इसको क्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल पे यही चीजें आप करना चाहते हो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें आप फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर करके अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी ये सिंस मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है अलग अलग सॉफ्टवेयर का, तो मैं सिंपल सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है पेंट करके। उस पे से मैं ये अभी इसको मैं सही तरीके से क्रॉप करूंगा। ये देखिए मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट की चारों कोने सही तरीके से विजिबल हो। तो मैं इसको क्रॉप कर रहा हूं अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जितना हो सके मैं इसको, देखिए मैंने इसको क्रॉप कर दिया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा और ये हो गया सेव। अभी दूसरा और एक है क्रॉप करने के लिए। अभी ये देखिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा सेल्फी तो दिया है लेकिन काफी ज्यादा बड़ा वाला सेल्फी है, तो इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अभी छोटा करने के लिए मैं सिर्फ इतना ही करूंगा, इसको, इस इमेज को मैं इसको थोड़ा यहाँ तक लेके आऊंगा। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, ये देखिए बस इतना ही इमेज काफी है। 80:20 मैंने जैसे कहा,
80% चेहरा दिखना चाहिए, 20% बॉडी दिखनी चाहिए, और यहाँ पे दोनों कंधे विजिबल होने चाहिए, आपके दोनों कान सही तरीके से दिखने चाहिए। तो ये देखिए, ये परफेक्ट इमेज है। तो ये आपने कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं जाता हूँ आईडी पे। अब ये है सुनील बारसकर, इनकी आईडी है। अब मुझे इनका केवाईसी करना है। केवाईसी करने के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको आईडी पासवर्ड खोलने के बाद पर्सनल वेरिफिकेशन, यहाँ पर इसको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही ये आएगा आप क्लिक करोगे, आपको लिख के आएगा प्रोसीड टू पर्सनल वेरिफिकेशन। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड करके एक पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे आप नॉर्डिक के वेबसाइट पे जाओगे, जो कि है पेमेंट इंटरफेस। आप पेमेंट इंटरफेस से आपने ऑलरेडी पहले ही कंपनी को पैसा भेजकर वाउचर परचेस कर लिया, जो आपके ईमेल में आ चुका है। तो आप इस ईमेल में से वाउचर को आप कॉपी करोगे। तो मैं एक वाउचर का सैंपल यहाँ पे देखता हूँ। चलिए मैं इस वाउचर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं अभी जाता हूँ वाउचर सेक्शन में। आपको देखिए यहाँ पर डेबिट कार्ड दिख रहा है, पेपाल दिख रहा है, बैंक ट्रांसफर, वाउचर। तो इस वाउचर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वाउचर पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर जो भी वाउचर आपको आया हुआ है उसको आप पेस्ट करोगे, और पेस्ट करने के बाद ये जो आपको नाम दिख रहा है उस बंदे का, आइदर आप कॉपी कर लीजिए, ओके, या फिर आप बाद में पेज में लिख भी सकते हैं, लेकिन कॉपी करना आसान है, क्योंकि आपने गड़बड़ कर दी कोई स्पेलिंग में वापस टाइप करते वक्त, तो वही उसका नाम फाइनल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो रिजेक्ट होने के चांसेस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे एक नाम है, फिर आप टाइप करते हो गड़बड़ करोगे, फिर रिजेक्शन होगा। तो ये गड़बड़ मत कीजिए, उससे अच्छा आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। मैंने यहाँ पे जो वाउचर है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और मैंने रिडीम पे क्लिक किया। जैसे ही मैं रिडीम पे क्लिक करता हूं, मेरा वाउचर जो है वो वैलिड है, तो वो अपने आप वाउचर ऑलरेडी पेड फॉर वैलिडेशन करके यहाँ पे आ रहा है। एक मिनट, मैं दूसरा वाउचर लेता हूं यहाँ पर। एक मिनट, एक मिनट। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, और मैं इसको रीडीम पे क्लिक करता हूँ। ओ गॉड, ये वापस हो रहा है, एक मिनट। सॉरी, ये पहला वाला वाउचर ऑलरेडी यूज हो चुका था, मतलब उसने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था, एरर की वजह से नहीं हो पाया था। ओके, एनीवेज, अभी देखिए वाउचर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, और जैसे ही एक्सेप्ट हो गया, अभी मुझे क्या करना है, अभी उनका मुझे नाम मैंने थोड़ी देर पहले जो लिखा था यहाँ पर, वो मुझे देखना पड़ेगा वापस क्या था। एक मिनट, इसको हम वापस जाते हैं पीछे। मैंने थोड़ी देर पहले जो देखा था सुनील बावस्कर, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वापस जाता हूँ मैं वेरीफाइड पे, प्रोसीड टू पर्सनल वेरिफिकेशन, कंप्लीट योर पर्सनल वेरिफिकेशन, और कंटिन्यू पे आ जाएगा। यहाँ पर मुझे वापस ये नाम पेस्ट करना है, या फिर आप खुद भी डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, लेकिन मैं टाइप करने से अच्छा जो नाम है वही मैं कॉपी पेस्ट करना प्रेफर करता हूँ, ताकि मैं कोई स्पेलिंग में गड़बड़ ना करूँ। अब जैसे ही ये मैंने टाइप कर दिया, अब मैं उसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पहला पेज आएगा, जो यहाँ पर आपको आपका जो आईडी डॉक्यूमेंट है, जो कि आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट है, वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको एक प्लस साइन दिखेगा, मोबाइल पे भी सेम तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करोगे, जो मैंने आपको डिटेल्स बताए थे, जो वेरिफिकेशन के कोई रूल्स है वो आपको बताए थे, वो मैं यहाँ पर आपको वापस दिखाई दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट स्ट्रेट होना चाहिए, टिल्टेड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, उल्टा उल्टा डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वापस दिखाई जाएगी। और फिर फाइनली आपको मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट चूज करने का। अब मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो है केवाईसी सेक्शन में। अब उसके लिए मैं जाता हूँ, एक मिनट, केवाईसीज, और आज का डॉक्यूमेंट आया था इनकी तरफ से, और आज तारीख है 19, और ये है इनका डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही ऑलरेडी आपके सामने जो एडिट किया था, मैं पहले पैन कार्ड को सिलेक्ट करूंगा,
और जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। जल्दबाजी मत कीजिए डॉक्यूमेंटेशन या केवाईसी करते वक्त। अगर आपने गलती से दूसरा कोई इमेज ये कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, तो वहीं पे आप स्टॉप करिए और आप उस आईडी को वैसे ही रहने दीजिए। 24 घंटे के अंदर वो आईडी रिजेक्ट हो जाएगी, आप वापस सही डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने ये कर दिया तो ये देखिए यहाँ पर पैन कार्ड आपको वहां पर पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। मैं वापस प्रोसीड करना, और प्रोसीड करने के बाद अभी मुझे इधर पासपोर्ट साइज फोटो डालना है यहाँ पर या फिर सेल्फी। तो मैं वापस उसको प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए वापस सेल्फी के कुछ रूल्स आए। जैसे मैंने कहा कि आपका जो सेल्फी होगा वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपका सेंटर में होना चाहिए, आपका चेहरा और दोनों कंधे साइड्स दिखने चाहिए सही तरीके से। इसका ध्यान रखिए, आपके चेहरे पर सेल्फी निकालते वक्त परछाई नहीं आनी चाहिए, पीछे परछाई नहीं आनी चाहिए, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। अगर आप कोई भी प्लेन बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपका इमेज रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी देखिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और प्रोसीड करता हूं। जैसे ही मैंने प्रोसीड कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुल, और ये मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया, अभी देखते हैं इनका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। तो इनके इसमें मैं वापस लॉगिन करता हूं आईडी पासवर्ड डालकर। अभी ईमेल का ये आया है क्योंकि वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन आप प्लीज वेरीफाई कीजिए। चलिए अब देखते हैं माय अकाउंट में जाकर ओवरव्यू में ये दिख रहा है आपको, योर पर्सनल वेरिफिकेशन वाज अप्रूव्ड, योर अकाउंट इज वेरीफाइड करके आ गया यहाँ पर। लेकिन ये देखने के बाद आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी क्लैरिटी कम है तो ऐसा भी हो सकता है कि 24 से 48 घंटे में ये डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आपने क्लियर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं तो भी आपको आपकी आईडी 24 घंटे के बाद आपको खोल के देखनी है कि इसकी ये जो अप्रूव्ड हुआ है वो सही तरीके से वैसे ही है या फिर यहीं पे रिजेक्ट हुआ है। तो आपको वापस नए डॉक्यूमेंट्स डालकर आपको वापस यहाँ पर आपको जहां पर पर्सनल वेरिफिकेशन अप्रूव्ड लिखा है वहां पर रिजेक्टेड करके आ जाएगा और आपको नए डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वापस अपलोड करने पड़ेंगे। तो यही है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, इसको आप ध्यान से करिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ कर दोगे, फिर आपको कई दिक्कतें आएगी, फिर आपको सपोर्ट टिकट लिखना पड़ेगा, कंपनी को लिखना पड़ेगा और उसके बाद उनका जवाब आने तक 2-3 दिन और निकल जाएंगे। इसके लिए जो भी करेंगे धीरे कीजिए, जो भी आप कोई भी आप